गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। भाग 1। आरंभिक जीवन। सिद्धार्थ का जन्म। सिद्धार्थ का जन्म प्राचीन काल में लगभग 2600 ईस्वी पूर्व भारतवर्ष में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गणराज्य था जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। वहाँ इक्ष्वाकु वंश के शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। छोटे सी शाक्य गणतंत्र में प्रजा सुखी थी और आनंद से जीवन व्यतीत करती थी। राजा शुद्धोधन की पत्नी महारानी माया जल में खिली कुमुदिनी के समान सुंदर थी। वे एक कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण महिला थी। एक रात महारानी ने विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक 6 दांतों वाला सफेद हाथी सूंड में कमल पुष्प ले आया और उनके उदर में प्रवेश कर गया। महारानी को किसी भी प्रकार के भय या पीड़ा की अनुभूति नहीं हुई। उन्हें लगा कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है। समय बीतता गया और प्रसव की घड़ी नजदीक आने लगी। महारानी माया वती की इच्छा हुई कि वे किसी वन में जाकर रहे। उन्होंने महाराज शुद्धोधन से लुम्बिनी वन में जाकर रहने की अनुमति मांगी। महाराज शुद्धोधन ने उनके साथ अनेक सेवक सेविकाओं को भेजकर उनके लुम्बिनी वन में निवास करने की व्यवस्था कर दी। लुम्बिनी बहुत ही सुंदर वन प्रदेश था। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। महारानी वहाँ सुखपूर्वक दिन बिताने लगी। एक दिन पुष्प नक्षत्र के उदय होने पर महारानी ने बिना किसी पीड़ा के पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म के समय अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं घटी। बालक इतना तेजस्वी था कि उसके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी। आकाश से शीतल और उष्ण जल की धाराएं बहने लगी और बालक का अभिषेक करने लगी। बालक की रत्नजलित स्वर्ण शैया पर लिटाया गया। बालक के दर्शन करने के लिए आकाश से दिव्य पुरुष उतर आए और उसे आशीर्वाद दिया। देवताओं ने उसका अभिनंदन किया। महारानी अपने पुत्र के दिव्य रूप को देखकर आश्चर्यचकित थी। राजा शुद्धोधन की आंखों से हर्ष व भय के आंसू बहने लगे। बालक के जन्म का प्रकृति पर अद्भुत प्रभाव हुआ। हिंसक पशु भी हिंसा भूल गए। पशु पक्षी मीठे स्वर में गाने लगे। चारों ओर शांति और आनंद की धारा बहने लगी। नदियां शांत बहने लगी। सारी दिशाएं निर्मल स्वच्छ होकर प्रकाशित हो उठी। केवल मार्ग को छोड़कर सारा संसार इस बालक के जन्म से हर्ष विभोर हो उठा। राजमहल से बधाइयां गाई जाने लगी। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। विद्वान ब्राह्मण ने जब राजकुमार के जन्म के समय की अद्भुत घटनाओं को सुना तो उन पर विचार करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाराज शुद्धोधन को बताया कि यह बालक बड़ा होकर अपने वंश का नाम उज्जवल करेगा। इस तेजस्वी बालक के लक्षण बताते हैं कि यह बालक यदि राजा बन गया तो विश्व पर सत्य और न्याय से शासन करेगा। यह बुद्धों में सर्वश्रेष्ठ होगा और अपने तत्व ज्ञान से सारे संसार में सम्मानित होगा। अपने पुत्र के अद्भुत लक्षणों से चिंतित महाराज विद्वान ब्राह्मणों की बातें सुनकर तथा पुत्र के गुणों की प्रशंसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने खुले हृदय से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और पूरे सम्मान से उन्हें विदा किया। महिषी आसित का आगमन। तभी महर्षि आसित को ऐसी अनुभूति हुई कि कपिलवस्तु में शाक्य मुनि ने जन्म लिया है जो जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने वाले हैं। उनके दर्शन करने के लिए आसित ऋषि ने तुरंत कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान किया। कपिलवस्तु में आसित ऋषि का भव्य स्वागत हुआ। महाराज ने आदर पूर्वक उनके चरण धोकर उन्हें सिंहासन पर बैठाया और विनम्रता पूर्वक उन्हें आगमन का कारण पूछा। महाराज शुद्धोधन की विनम्रता से प्रसन्न होकर महर्षि आसित ने कहा, हे राजन, मैं आपके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि आपके यहाँ के जिस पुत्र ने जन्म लिया है वह बुद्धत्व प्राप्त करेगा। मैं आपके पुत्र के दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज के कहने पर धाय अन्य शिशु को ले आई। महाराज ने शिशु को गोद में लेकर आसित ऋषि को दिखाया। महर्षि बालक को एकटक देखते रह गए। उन्होंने बालक में कुछ दिव्य लक्षण देखे। उनके चरण में चक्र के निशान थे और शरीर पर महान होने के शुभ लक्षण विद्यमान थे। महर्षि के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने एक दीर्घ श्वास छोड़कर आकाश की ओर देखा। महाराज शुद्धोधन महर्षि आसित को कि यह दशा देखकर अधीर हो उठे। उनके हृदय में अनेक प्रकार की शंका उठने लगी। बालक के भविष्य को लेकर वे चिंतित हो उठे। उन्होंने पूछा, हे महर्षि, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं? क्या मेरे पुत्र की आयु कम है? आप तो उसका भविष्य उज्जवल बता रहे थे और फिर आप रो क्यों रहे हैं?
महर्षि ने उत्तर दिया, हे राजन, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आपका पुत्र तो आपके वंश का नाम प्रकाशित करेगा। मेरे आंसू तो मेरे प्रेम और हर्ष के आंसू हैं, साथ ही दुख के भी हैं कि जब मेरा संसार में जाने का समय आ गया है तब आपका यह पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो संसार के चक्र से मुक्ति दिलाने का उपाय बताने आया है। यह मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ है। यह सांसारिक सुखों का त्याग कर अपने तप से तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा और मनुष्य को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। मैं ही अभागा हूँ कि मेरा आयुष्य बहुत कम बचा है और मुझे इसका धर्म श्रवण करने का अवसर नहीं मिलेगा। महिषी के इस उत्तर से राजा तथा सभी संबंधी बड़े प्रसन्न हुए और उनकी चिंता का कोई कारण न रहा। महाराज ने महिषी को गाय, भूमि, स्वर्ण और अनाज भेंट किए। महिषी सबको आशीर्वाद देकर वायु मार्ग से लौट गए। राजकुमार के जन्म की खुशी में पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। वंश की परंपरा के अनुसार बालक के सभी संस्कार किए गए। 10 दिन पूरे होने पर विधि पूर्वक पूजा एवं मंगल कार्य संपन्न किए गए। महारानी का कपिलवस्तु आगमन। महारानी का कपिलवस्तु आगमन। शुभ मुहूर्त में महारानी माया ने पुत्र सहित सफेद पालकी में बैठकर नगर में प्रवेश किया। नगर वासियों ने उनका बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया। महाराज शुद्धोधन की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। उन्हें अपना उत्तराधिकारी मिल गया था। पुत्र जन्म के शीघ्र बाद ही उन्हें अपने अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता मिली। उनके सभी मनोरथ सफल हो गए। उनका राज्य धन धान्य और हाथी घोड़ों से संपन्न हो गया। धरती पर हरियाली छा गई। चारों ओर प्रेम मित्रता का वातावरण छा गया। पाप नष्ट हो गए। लोग सदाचारी जीवन बिताने लगे। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य छा गया। राजकुल को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। इसी से बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। महारानी अपने पुत्र जन्म का ऐसा दिव्य प्रभाव देख कर बहुत प्रसन्न थी, पर वह यह सुख अधिक समय तक न भोग सकी और कुछ ही दिनों बाद उनका स्वर्गवास हो गया। छोटा सा शिशु मृतहीन हो गया। तब मौसी प्रजापति गौतमी ने माँ की तरह अत्यंत लाड प्यार से सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। गौतमी सिद्धार्थ से इतना प्रेम करती थी कि उन्हीं के नाम पर बालक को गौतम कहा जाने लगा। सिद्धार्थ राजमहल में अपने संगी साथियों के साथ खेलते हुए धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुमार अवस्था बीत जाने पर महाराज ने विधि पूर्वक उसका अपने संस्कार किया और उसकी शिक्षा का समुचित प्रबंध किया। सिद्धार्थ बहुत ही बुद्धिमान और भावुक था। उसने थोड़े समय में ही अनेक विद्याएं सीख ली। विद्या ग्रहण करते करते सिद्धार्थ ने युवावस्था में प्रवेश किया। सिद्धार्थ का विवाह। सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों में रमा रहे, इसीलिए महाराज शुद्धोधन ने जीवन के सभी सुख भोग महल में जुटा दिए। महाराज को महिषी आसित की भविष्यवाणी याद थी कि सिद्धार्थ बड़ा होकर संन्यास ग्रहण कर मोक्ष प्राप्ति के लिए वनों में जा सकता है। राजकुमार की सेवा के लिए सुंदर युवतियां सदैव उसे घेरे रहती थी। महाराज उसे कठिन जीवन की सच्चाइयों से सदा दूर रखने का प्रयास करते। सिद्धार्थ के मन में किसी प्रकार वैराग्य भावना उत्पन्न न हो सके, ऐसा सोचकर अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके महाराज ने सिद्धार्थ का विवाह कर देने का निर्णय लिया। उन्होंने काफी खोजबीन करके यशोधरा नामक अति रूपवती कन्या से सिद्धार्थ का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। यशोधरा और सिद्धार्थ वैवाहिक जीवन के आनंद में डूब गए। महाराज ने ऐसी व्यवस्था की थी कि सिद्धार्थ के सामने कोई ऐसा दृश्य न आए जो उसे विचार करने या संसार की निरंतरता के बारे में सोचने के लिए मजबूर करे। महाराज राजमहल में ही रहकर राजकुमार भोग विलास में डूबा रहे, इसके लिए नर्तकियां, संगीतज्ञ आदि उसे घेरे रहते थे। राजकुमार महल से बाहर निकलता ही ना था। राजकुमार को इस प्रकार भोग विलास में डूबा देखकर महाराज बड़े प्रसन्न थे। वे खूब दिन दान दक्षिणा देते, प्रजा की भलाई के काम करते और धार्मिक अनुष्ठान करते। विवाह का कुछ समय बीत जाने के बाद यशोधरा ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक का नाम राहुल रखा गया। पौत्र के जन्म लेने से महाराज शुद्धोधन बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने पौत्र जन्म पर भव्य उत्सव का आयोजन किया। वे निश्चित थे कि अब सिद्धार्थ पुत्र प्रेम में पड़कर महलों से जाने का विचार नहीं करेगा। सिद्धार्थ का भ्रमण। सिद्धार्थ का भ्रमण। राजमहल से बाहर नगर में एक सुंदर उद्यान तथा जिसमें प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा था। रंग बिरंगे कमलों से भरे सरोवर थे। फल फूलों से लदे
वृक्ष थे जिन पर पक्षी चहचहाते थे रहते थे। राजकुमार ने जब उस उद्यान के बारे में सुना तो एक दिन उसने उसे देखने की इच्छा प्रकट की। उसने पिता से उद्यान की सैर करने जाने के लिए अनुमति मांगी। राजा ने अनुमति दे दी, किंतु उन्हें महिषी आसित की भविष्यवाणी भी याद थी। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि ऐसी अवस्था की जाए कि राजकुमार मार्ग में कोई रोगी या वृद्ध न दिखाई दे। रास्ते में दिखाई देने वाला सब कुछ सुंदर और आनंदप्रद हो। राजा के आदेश के बड़े ध्यान से पालन किया गया। राजमहल से उद्यान तक के रास्ते को सुंदर ढंग से सजाया गया। रास्ते से पीड़ित, रोगी और वृद्ध व्यक्तियों को हटा दिया गया। राजकुमार सिद्धार्थ अपने कुछ मित्रों के साथ राजमहल के पूर्वी द्वार से बाहर निकला। वह रतन जड़ित रथ पर सवार था जिसे 4 शानदार घोड़े खींच रहे थे। राजकुमार के दर्शन के लिए स्त्री, पुरुष और बच्चे घरों से बाहर आए। राजपथ पर अपार जनसमूह एकत्रित हो गया। वह सब राजकुमार का अभिनंदन कर रहे थे। राजकुमार यह सब देखकर बहुत पसंद था। राजकुमार को इस प्रकार पसंद देखकर देवताओं को चिंता हुई कि यदि कुमार के मन में वैराग्य भाव पैदा नहीं हुआ तो क्या होगा। तभी राजपथ पर एक बुरा व्यक्ति आता दिखाई दिया। उसके हाथ में छड़ी थी, कमर झुकी हुई और आंखें अंदर की ओर धसी हुई, गाल पिचके हुए तथा चेहरे पर संकेत झुर्रियां थी। सिद्धार्थ ऐसे व्यक्ति को देख चौंक गया। उसे वह व्यक्ति सबसे अलग दिखाई दिया। उसने अपने साथी से पूछा, हे साथी, इस व्यक्ति को क्या हुआ? इसका शरीर इतना जर्जर क्यों है? क्या वह व्यक्ति हमेशा ऐसा ही है था? ना चाहते हुए भी साथी को राजकुमार के प्रश्न का उत्तर देना पड़ा और कोई रास्ता ना था। साथी ने राजकुमार को बताया कि कुमार, यह उस व्यक्ति की वृद्धावस्था है। इसमें मनुष्य का रूप और शक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी स्मृति खो जाती है, इंद्रियां काम नहीं करती। राजकुमार को इससे पहले वृद्धावस्था के बारे में कुछ भी मालूम न था। साथी ने बातें सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे धक्का सा लगा। उसने साथी से पूछा, क्या सभी मनुष्य की ऐसी दशा होती है? क्या मैं भी बुरा हो जाऊंगा? साथी ने उत्तर दिया, हाँ कुमार, कालक्रम में से प्रत्येक मनुष्य इस दशा में पहुंचता है। समय आने पर आपको भी वृद्धावस्था आएगी। इस वृद्ध व्यक्ति ने भी एक समय माँ का दूध पिया था, फिर किशोर अवस्था और यह अवस्था को पार करता हुआ इसका सौंदर्य युक्त शक्तिशाली शरीर इस जर्जर अवस्था में पहुंचा है। साथी का उत्तर सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ विचारमग्न हो गया। यह सोचकर कि सामने खड़ी यह प्रसन्नचित्त जनता मेरे पिता यशोधरा पुत्र राहुल भी क्या ऐसे ही हो जाएंगे? राजकुमार चिंतित हो उठे। उसने साथी को रथ को वापस राजमहल में ले चलने की आज्ञा थी। उद्यान की सैर किए बिना ही सिद्धार्थ भारी मन से राजमहल लौट आया और बुढ़ापे के बारे में सोचने लगा। उसके मन में अपने प्रश्न घूम रहे थे, जिनका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। शांत मन से राजकुमार ने एक बार पिता से उद्यान घूमने जाने की आज्ञा ली। उसका रथ पुनः राजपथ पर उद्यान घूमने जाने की आज्ञा ली। उसका रथ पुनः राजपथ पर उद्यान की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी दृष्टि मार्ग में एक दुबले पतले कमजोर से व्यक्ति पर पड़ी जो पीड़ा से करहा रहा था। उससे चला भी नहीं जा रहा था। सिद्धार्थ ने साथी को रथ रोकने को कहा और पूछा, हे सूत, यह व्यक्ति कौन है? इससे क्या हुआ है? सिद्धार्थ ने कभी बीमारी का कष्ट ना भोगा था और ना ही उसने किसी और को इस तरह पीड़ा में देखा था। साथी ने उन्हें बताया कि कुमार, यह व्यक्ति रोगी है। यह पीड़ा व कष्ट के कारण करहा रहा है। इस व्यक्ति की दशा देखकर राजकुमार का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने साथी से पूछा, कोई कैसे हो जाता है? क्या किसी को भी रोग लग जा सकता है? साथी ने उत्तर दिया, सब शरीरधारियों को रोग लग सकता है। धनी ने धन, बच्चे, जवान, मूर्ख, बुद्धिमान सभी रोगी हो सकते हैं। साथी का उत्तर सुनकर सिद्धार्थ भीतर तक कांप गया। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसे लगा कि संसार के सब सुख भोग व्यर्थ हैं। दुखी होकर उसने साथी को वापस राजमहल चलने को कहा। साथी का उत्तर सुनकर राजमहल लौटकर भी राजकुमार बुढ़ापे और रोग के विषय में ही सोचता रहा। वह इतना सोचता उसकी चिंता और भय बढ़ता ही जाता। महाराज शुद्धोधन को जब कुमार के 2 बार दुखी मन से लौटने की सूचना मिली तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने साथी को बुलाकर इसका कारण पूछा। साथी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। महर्षि आसित की भविष्यवाणी के भय से महाराज ने अपने
अधिकारियों को इतनी सावधानी बरतने के आदेश दिए थे। उनके प्रयत्नों के असफल हो जाने पर महाराज को लगा कि शायद यही नियति को मंजूर है। इसी कारण उन्होंने अपने क्रोध के बावजूद अधिकारियों की सफलता पर उन्हें दंडित नहीं किया। राजकुमार को जिस प्रकार सांसारिक सुखों में लिप्त रखा जा सकता था, इस विषय पर महाराज ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। उनकी सलाह से महाराज ने राजकुमार के अंतःपुर में अमोद प्रमोद और भोग विलास की और अच्छी व्यवस्था करा दी, ताकि राजकुमार उनमें डूबकर महल छोड़कर नहीं कहीं और चले जाने का विचार छोड़ दे। किंतु राजकुमार के सुखों में सिद्धार्थ को कोई शांति नहीं मिली। राजा ने सोचा कि नगर भ्रमण से शायद कुमार का मन बदल जाए। उन्होंने राजकुमार के नगर भ्रमण की व्यवस्था कराई। एक बार फिर राजमार्गों को सजाया गया। रास्ते में सुंदर युवक युवतियों को खड़ा करवाया गया। महाराज ने राजकुमार को का रथ और साथी भी बदल दिए। साथी को निर्देश दिया गया कि वह कोई ऐसी बात राजकुमार को ना बताए जिससे उसका मन बेचैन हो। राजकुमार अनेक सुंदर युवतियों के साथ नगर भ्रमण के लिए निकला। नगर और मार्ग में सुंदर युवक युवतियों को देखकर कुमार बड़ा प्रसन्न था। तब भी राजकुमार ने देखा कि 4 व्यक्ति एक निश्चेष्ट शरीर को जो फूलों से सजा था अपने कंधों पर उठा कर ले जा रहे थे। उनके पीछे रोते बिलखते लोग चले जा रहे थे। राजकुमार ने इससे पहले कोई शव यात्रा देखी नहीं थी। वह चौंक गया और उसने साथी से पूछा, हे सूत, ये लोग कंधे पर क्या उठा कर ले जा रहे हैं? इसके पीछे चलने वाले लोग रो क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। न चाहते हुए भी साथी को राजकुमार के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा। उसने कहा, यह शव यात्रा है। थी पर लेटा व्यक्ति मर गया है। उसकी सब सारी शारीरिक चेष्टा चेतना बुद्धि समाप्त हो चुकी हैं। अब उसे दाह क्रिया के लिए ले जाया जा रहा है। जिसे लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, आज वह जलकर राख की ढेरी रह जाएगा। उससे बिछड़ने के शोक में ही ये लोग रो रहे हैं। साथी के उत्तर से राजकुमार बेचैन हो उठा। उसने पुनः प्रश्न किया, क्या इसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है या सभी का ऐसा ही अंत होता है? साथी ने कहा, जो भी पैदा होता है उसे किसी न किसी दिन मरना पड़ता है। हर जीवन का अंत होता है। सभी प्राणी नाशवान हैं। साथी की बातें सुनकर राजकुमार गहरी सोच में पड़ गया। मृत्यु के भयानक सत्य ने उसे भयभीत कर दिया। उसने साथी से कहा कि साथी, राजमहल लौट चलो, यह जानकर कि एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। कोई कैसे सुख की कल्पना कर सकता है? यदि किसी तरह जीवन का अंत होना है तो यह संसार मिथ्या है। ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। साथी को राजा की आज्ञा याद थी, अतः वह रथ को राजमहल की ओर न ले जाकर पद्म खंड नामक उद्यान की ओर ले गया। राजा ने इस उपवन को विशेष कर रूप से राजकुमार के लिए बनवाया था। सारा उपवन नंदन कानन जैसा सुंदर था। फल फूलों से लदे वृक्ष, उन पर चहकते पक्षी, सरोवर में खिले कमल, पक्षियों का मधुर संगीत किसी भी व्यक्ति के चित्त को शांत कर देता था। पर सिद्धार्थ पर इसका सबका कोई प्रभाव नहीं हुआ। महाराज सुधोधन के आदेश से उपवन में रूप गुण यौवन संपन्न तथा विभिन्न कलाओं में निपुण युवतियों को रखा गया था, जो राजकुमार को अपने हाव भावों से रिझाने का प्रयास करने लगी। परंतु सिद्धार्थ को अपने आसपास बिखरे सौंदर्य की ओर ध्यान ही न था। वह तो गहर गंभीर विचारों में डूबा उन युवतियों के क्षण मंगु सौंदर्य और जीवन के बारे में सोच रहा था। मंत्री पुत्र उदायु सिद्धार्थ का मित्र था। सिद्धार्थ को इस प्रकार उदास और विचार मग्न देखकर उसने सिद्धार्थ को समझाया, क्या बात है कुमार, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम यौवन और सौंदर्य को क्यों ठुकरा रहे हो? हर प्राणी को इन्हें भोगना होता है। सिद्धार्थ ने गंभीर वाणी से उत्तर दिया, मित्र, मैं इन्हें ठुकरा नहीं रहा हूँ, किंतु ये जानकर कि ये यौवन सौंदर्य संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, मेरा मन इसमें ये नहीं रमता। तुम ही बताओ, जब बुढ़ापे, रोग और मृत्यु का भय सता रहा हो तो इन सांसारिक वस्तुओं से आनंद कैसे मिल सकता है? बातों बातों में शाम घेर आए। सारा उपवन अंधकार में डूब गया। नवयुवतियां नगर को लौट गई। राजकुमार ने संसार की अनेकता को अनुभव किया और साथ ही से राजभवन लौट चलने को कहा। राजभवन लौटकर भी राजकुमार की क्षणभंगुरता के विषय में ही सोचता रहा। महाराज सुधोधन पुत्र की ऐसी दशा देखकर चिंता में डूब गए। वे सारी रात सो नहीं सके।
अपने मंत्रियों को बुलाकर विचार विमर्श करने लगे कि किस प्रकार कुमार के मन में वैराग्य भाव को दूर करके संसारिक सुख भोगने के लिए इच्छा जागृत की जाए। यह था भाग 1, आरंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का संक्षिप्त परिचय। गौतम बुद्ध